माननीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है और कुछ ही पर्टिकुलर कैटेगरीज के लोग पूरे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लक्ष्य तय किया है मिशन जय भीम के माध्यम से 2025 में 14 अक्टूबर तक 10 करोड़ लोगों को अपने पूर्वजों के उस महान परंपरा में, उस विरासत में, बुद्धिज्म में वापस लाना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद को सामने रख करके धर्म परिवर्तन के विरोध में जो कानून बनाया है वो कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना जैसा प्रतीत हो रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, तमाम सारे सामाजिक संगठनों का और दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ये सीधे सीधे आरोप लगाया है कि तमाम सारे लोग जातिवाद से बाहर निकलने के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे। उनकी तरफ से भी कई कार्यक्रमों में घोषणा की गई थी कि 2025 में तकरीबन 10 करोड़ लोगों को एक साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई जाएगी। उसी सब को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे धर्म को टारगेट करते हुए हकीकत में लोगों का कन्वर्जन बौद्ध धर्म में रोकने के लिए यह कानून लाया गया है। उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थे दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। इस यात्रा के दौरान नेशनल जनमत के सहयोगी अभिषेक पटेल ने उनसे खास बातचीत की। इस बातचीत में सीधे सीधे उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कानून को चुनौती देते हुए कहा, हम अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं। 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे। इस बातचीत में उन्होंने ये भी संकेत दिए कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की सक्रियता ये बताती है कि विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों के लिए आम आदमी पार्टी एक चुनौती बन सकती है। अभिषेक पटेल से जो बातचीत हुई वो पूरी सुन लीजिए। एक्चुअली मकसद ये तो मेरी सामाजिक ट्रिप थी। अभी हमने नागपुर विजिट किया, यवतमाल विजिट किया, बॉम्बे विजिट किया, बेंगलोर विजिट किया, बनारस विजिट किया, ग्वालियर विजिट किया, जौनपुर किया। उसी कड़ी में आज कुशीनगर आना हुआ, गोरखपुर आना हुआ। चूँकि हम लोगों ने एक लक्ष्य तय किया है मिशन जय भीम के माध्यम से 2025 में 14 अक्टूबर तक 10 करोड़ लोगों को अपने पूर्वजों के उस महान परंपरा में, उस विरासत में, बुद्धिज्म में वापस लाना है। तो उसका एक प्रयास जो शुरू किया गया था पिछले कुछ दिनों से, वो पूरे देश में वो प्रयास चल रहा है। उसी प्रयास के तहत यहाँ आए थे और उसके साथ साथ अभी कल अचानक ही बातचीत हुई तो पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे काम को देखते हुए मुझे एक और जिम्मेदारी मंत्रालय के साथ साथ और दी है कि पूरे यूपी के जिला पंचायत के चुनाव का प्रभारी बनाया है, पर्यवेक्षक बनाया चुनाव का। तो अब मुझे यूपी के अंदर लगभग पूरे यूपी में जिला पंचायत चुनाव के लिए भी तैयारी करनी है। क्योंकि पूरे देश को आज उस मॉडल की ज़रूरत है जो दिल्ली का मॉडल जो शुरू हुआ है, जहां एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त सुधार किया गया, हेल्थ सर्विसेज में ज़बरदस्त सुधार किया गया, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के माध्यम से बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS और तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो कोचिंग दी जा रही है। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा न्यूनतम मजदूरी भी दिल्ली के अंदर है, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है, 200 यूनिट तक तो यहाँ तक कि फ्री है, 20,000 लीटर पानी मुफ्त है। तो जो तमाम तरह के काम, जैसे महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री है। तो एक वेलफेयर स्टेट जिस तरह का होना चाहिए वो वेलफेयर स्टेट दिल्ली ने बन के दिखाया है। और दिल्ली का मॉडल जो सरकारी स्कूल से अच्छी शिक्षा बच्चों को दे के उनके बच्चों के भविष्य को के निर्माण को करने का काम कर रहा है, मैं समझता हूँ इस दिल्ली के मॉडल की ज़रूरत पूरे देश को है। उसी कड़ी में जो मुझे जिम्मेदारी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश की दी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा अपने साथियों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके लोगों को तैयार करूँ। और दिल्ली का मॉडल मुझे लगता है यूपी को भी उसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि माननीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। यहाँ की न्याय व्यवस्था,
यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है और कुछ ही पर्टिकुलर कैटेगरीज़ के लोग पूरे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और यहाँ शोषण कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों की जाति और धर्म पूछ के जिस तरह हत्याएं की जाती हैं, उससे मुझे लगता है कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक खुश नहीं हो सकता। तो उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली मॉडल की आवश्यकता है और हम उसको पूरा करेंगे। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा था, कई सारे मीडिया चैनलों ने सवाल आपसे किया था कि आप 10 करोड़ लोगों को बौद्धिस्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के आपने किस प्रकार से तैयारी की है? उसके लिए पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबसे बात की जा रही है। जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, जो अम्बेडकरी मूवमेंट से, मानवर कांसीराम साहब के मूवमेंट से, ज्योतिबा फूले जी, साहू जी महाराज, पेरियार, इन सब के मूवमेंट से, यानी जो भी न्याय पसंद लोग हैं, जो समता मैत्री भाईचारे में विश्वास रखते हैं, न्याय में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोग पूरे देश में बिखरे हुए हैं। और चूंकि भारत तो पहले ही बौद्ध था, म्यांमार से लेके कन्या और आपके काबुल कंधार तक पूरा देश बौद्ध में था। पुष्यमित्र शुंग ने जिस तरह राजा बृहद्रथ की हत्या करके बौद्ध मठ 84,000 बौद्ध मठों को तोड़ के बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके भारत से बौद्ध धर्म को ख़त्म किया, तो वो जो न्याय का धर्म था, जिसमें सबका कल्याण था, बहुजन होता है बहुजन सुखाय की भावना थी, जिसमें समता मैत्री भाईचारा और न्याय था, उसकी ज़रूरत पूरे देश को है। और ये तो अपने देश का धर्म है, अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लौटने की बात है। तो हम इसको निश्चित तौर पर पूरा करेंगे और पूरे देश में इसका अच्छा ज़बरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है। मैं कई प्रदेशों का दौरा कर चुका हूँ, सभी जगह लोगों में बड़ा उत्साह है और मैं समझता हूँ ये इसमें हम जरूर सफल होंगे। 10 करोड़ लोगों को एक साथ दीक्षा कैसे दिया जा सकता है? देखिए, जब एक दिन के अंदर जब ये शादियाँ सुझवाई जाती हैं, एक दिन में लाखों शादी होती है, तो जब लाखों शादी में तो करोड़ों लोग इकट्ठे होते ही हैं ना। तो जिन जगहों पे ये करोड़ों लोग शादियों में इकट्ठे होते हैं शादी के सीज़न में, उन्हीं जगहों पे सब पे आयोजन होगा और 10 करोड़ से संख्या ऊपर ही जाएगी, कम नहीं रहेगी। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है